आज मैं इस 6th लेक्चर में आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ जो आपने पहले पढ़ा है। मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोललिटी, इन सबों से रिलेटेड। आइए हम प्रॉब्लम एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। हाउ मेनी ml ऑफ, इट मीन्स मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन का कितना ml HCl का, जो कि 0.1 मोलर है कंसंट्रेशन वाला, वो रिक्वायर्ड है, जरूरी है टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ, इन्हें रिएक्ट करवाना है 1 ग्राम मिक्सर से। वो मिक्सर किस चीज का बना है? Na2CO3 और NaHCO3 का बना है। प्रोवाइडेड इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये जो आपका Na2CO3 और NaHCO3 दिया हुआ है, ये दोनों इक्विमोलर अमाउंट में दिया हुआ है। आइए हम प्रोसीड करते हैं। लेट वॉल्यूम ऑफ HCl इज इक्वल टू Vm, मोलरिटी गिवन है, इज इक्वल टू 0.1 m। देखिए इन दोनों का मिक्स है, Na2CO3 प्लस NaHCO3, इन दोनों का मिक्सर दिया हुआ है 1 ग्राम, और ये दोनों इक्विमोलर अमाउंट में प्रेजेंट हैं। ध्यान रहे, यदि ये x ग्राम होता है बट नेचुरल है कि ये 1 माइनस x ग्राम होगा। तो देखिएगा मैं लिखने वाला हूं यहां पर, ये आपका x ग्राम और ये 1 माइनस x ग्राम, दोनों का मोल इक्वल है। तो जरा सोचिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स of Na2CO3 is equal to number of moles of NaHCO3। ये देखिए नंबर ऑफ मोल, गिवन मास x, मोलर मास ऐड करने के बाद 106, और यहाँ 1 माइनस x, और ये ऐड करने के बाद 84। देख लीजिए, आप लिखने वाले हैं 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x। इनको आप राइट वाले को लेफ्ट में ले आइए तो लिखेंगे और 190x is equal to 106. Therefore, x is equal to 106 और divided by 190। ये आ गया x का मास, इट मीन्स Na2CO3 का मास। यदि हम NaHCO3 का कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा? 1 माइनस x is equal to 1 माइनस 106 बाई 190। फिर से आपको मिलेगा 84 बाई 190 ग्राम, यहाँ भी आपका ग्राम यूनिट में दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें इन दोनों का मास मिल गया, ये दोनों ही रिएक्ट करता है आपको HCl से, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ है। ये दोनों ही हमारे HCl से क्या करते हैं,
रिएक्ट करते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे इसके रिएक्शन को शो करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लिखने वाले हैं Na2CO3 प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2NaCl प्लस H2O और प्लस CO2। HCl का मोल कैलकुलेट कीजिए, मोल ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोल ऑफ Na2CO3 is equal to 2/2. Therefore, mole of HCl is equal to twice the value of mole of Na2CO3 is equal to 2 into मोल का मतलब गिवन मास बाय मोलर मास। आपका ये x का वैल्यू कैलकुलेट हो गया है 106 डिवाइडेड बाय 190 बाय मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना है 106। अब देख लीजिए ये दोनों आपका क्या हो गया कैंसिल, तो 2 बाई 190 ये मोल ऑफ HCl आया जिसने कि Na2CO3 से रिएक्ट किया है। और अब हम आगे बात करने वाले हैं, आप जरा ध्यान से देखिए। NaHCO3 प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इनका मोल दोनों का इक्वल है, तो मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू मोल ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू गिवन मास। देख लीजिए आप, ये है आपका NaHCO3 वाले का मास, वो आपने लिखा है 1 माइनस एक्स NaHCO3 वाले का, और डिवाइडेड बाय मोलर मास यानी कि 1/190। चेक कीजिए, मोल ऑफ HCl जो इनके साथ रिएक्ट किया ये है, और जो इनके साथ रिएक्ट किया ये है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू 2/190, 1/190, 3/190। देखिए आपको पता है, पहले भी आप सीखे हैं कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो एक फॉर्मूला था m/v × 10⁻³ इज इक्वल टू 3/190। मोलरिटी मेरे को पता है 0.1 और 0.1 इंटू v इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 3/190। Therefore v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप खुद से देख लीजिए क्या कैलकुलेशन में आएगा हमारा, 3/190 इंटू 10⁻⁴। ये देखिए 10⁻⁻4 नीचे आएगा तो ये ऊपर चला गया। अब आइए 3000 डिवाइडेड बाई 19, ये आपका अप्रोक्स 158 ml के पास आएगा। तो ये था हमारा आंसर जो आपने सीखा हुआ है। ये मोल के मेथड से आपने बनाया, हम इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो पहले ये हमने टोटल मोल HCl का कैलकुलेट किया है, एक मोल HCl का जो Na2CO3 से रिएक्ट किया है, दूसरा मोल जो कि हमारे NaHCO3 से रिएक्ट किया है, दोनों को हमने ऐड कर दिया और वो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 10⁻³ के इक्वल हो गया। यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट होके आ गया। देखिए हम इसे दूसरे तरीके से भी आपको सॉल्व करके बताना चाहेंगे, आइए देखते हैं क्या होता है। तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आपने क्वेश्चन में लिखा है Na2CO3 और प्लस NaHCO3 इज इक्वल टू 1 ग्राम। ये आपने बोला था x और ये आपने बोला था 1 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का मोल इक्वल है, तो h/106 इज इक्वल टू
1 माइनस एक्स बाई 80। एक्स का वैल्यू आप कैलकुलेट करके लाए थे, याद होगा। एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा 106 डिवाइडेड बाई 190 ग्राम। 1 माइनस एक्स भी मेरा कैलकुलेट होकर के आया था 84 बाई 190 ग्राम। यहाँ तक तो वही है। अब देखिए जो हमारा HCl है, ये HCl दोनों चीज से रिएक्ट करता है, Na2CO3 से भी और NaSCO3 से भी। इट मीन्स जब हम टाइट्रेशन पे जाएंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे। वो टाइट्रेशन क्या है? टाइट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें अननोन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ, ताकत यानी कि कंसेंट्रेशन टर्म पता किया जाता है। आइए हम लिखेंगे कि HCl हमारा दोनों से रिएक्ट करता है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। Na2CO3 का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और NaCO3 का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये दोनों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl के क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। आइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास इसका Na2CO3 का दिया हुआ है x। इट मीन्स क्या? 106 बाई 190। आइए हमने आपको सिखाया है इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना। Na2CO3 का ये सॉल्ट है, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, तो 106 हो गया। और यहाँ पे केटाइन पे चार्ज है +2 और एनाइन पे -2, कोई भी एक चार्ज आप ले लीजिए यानी कि 53। और इक्विवेलेंट मास यदि आप सोडियम बाई कार्बोनेट का कैलकुलेट करेंगे 84 डिवाइडेड बाई 1, ये प्लस और ये माइनस। आइए तो इतना डिवाइडेड बाई हो गया 53 प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCO3, तो गिवन मास है हमारा 1 माइनस एक्स यानी कि 84 डिवाइडेड बाई 190। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 84। अब देख लीजिए ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। एक फॉर्मूला लिखे थे, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 10⁻³ ये दोनों कैंसिल, ये हो गया 2 और लिखेंगे 2 बाई 190 1 बाई 190, तो 3 बाई 190 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी। देखिए आपको नॉर्मलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। HCl के लिए आप जानते हैं वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, तो नॉर्मलिटी वही होगा जो मोलरिटी होगा। तो यहाँ लिखेंगे 0.1 इंटू वॉल्यूम V इंटू 10⁻³ और इस तरह से जब वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगभग 158 ml के आसपास आ जाएगा। यही तुम्हारा क्या है? वॉल्यूम है। मैं समझता हूँ कि आप ये दोनों मेथड सीखें। ये वाला मेथड मैं एक बार फिर से बताऊं। ये Na2CO3 और NaSCO3 जो है उसका 1 ग्राम मिक्सर का दिया हुआ है, और ये जो है Na2CO3 और NaSCO3 दोनों से रिएक्ट करता है, सॉरी दोनों ही रिएक्ट करता है HCl से। इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये तो पहले से कैलकुलेट किया हुआ है आपको। तो गिवन मास दिया हुआ है, इक्विवेलेंट मास से डिवाइड किए, गिवन मास इक्विवेलेंट मास से डिवाइड किए, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 10⁻³
और इस कदर आपको वॉल्यूम निकल के आ गया 158 ml। अब इसी तरह का थोड़ा सा डिफरेंस हमारे प्रॉब्लम में है जो आपको सीखना है। आइए हम देखते हैं। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। देख लीजिए, फिर से वॉल्यूम पूछ रहा है। शुड बी टेकन टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaCl। क्वेश्चन बदल गया है, वहां NaCO3 था, यहाँ NaCl है। ऑल्सो फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच कंपोनेंट प्रोवाइडेड इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ आर गिवन इन द सॉल्यूशन। आइए बिल्कुल उसी तरह का हमने माना है। लेट वॉल्यूम ऑफ HCl इज इक्वल टू VmL, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। अभी आप जानते हैं मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 10 to the power -3। Na2CO3 और NaCl का 1 ग्राम आपको दिया हुआ है, इसको आपने x माना है, इसको 1 - x माना। रिमेंबर, ये जो सोडियम क्लोराइड है वो HCl से रिएक्ट नहीं करेगा मेरे फ्रेंड, और जब ये HCl से रिएक्ट नहीं करेगा तब तो जो भी HCl हमारा कंज्यूम होगा वो Na2CO3 के साथ रिएक्शन करने में कंज्यूम होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, तो हमने x/106 और ये 1 - x/58.5 x कैलकुलेट कर लिया, यानी कि Na2CO3 का हमने मास कैलकुलेट कर लिया। अब हमने अभी बताया था कि Na2CO3 के साथ ही केवल HCl रिएक्ट करेगा। तो देखिए, रिएक्शन तो आपको पहले से पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2CO3 बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl। यहाँ 1 मोल तो 1, यहाँ 2 मोल तो 2। मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, तो ट्वाइस दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl ट्वाइस दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3। तो देखिए, आपका नंबर ऑफ मोल Na2CO3 का फाइंड करना है और इसका मास मेरे को पता है, तो 106/164.5 मास है। ये मोलर मास से डिवाइड कर दिए, कैंसिल हो गया, 2/164.5। अब देखिए, यही आपका दिया हुआ था 0.1 × V × 10 to the power -3। ये जो आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl यहाँ से लाए, दोनों को इक्वेट कर दिए, यहाँ आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। आप आंसर खुद से कर लीजिएगा, सेम टाइप का है। परसेंटेज निकालना बहुत आसान, इन दोनों के मिक्सर में आपको इनका मास मिल गया तो इनका मास भी मिला हुआ है, परसेंटेज निकल जाएगा। परसेंटेज ऑफ Na2CO3 106/164.5 × 100, क्योंकि 1 से डिवाइड आप टोटल में करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ये आ गया, जो भी आंसर आएगा आपका निकल जाएगा। यदि परसेंटेज निकालना चाहते हैं NaCl का तो 100 में ये वाला वैल्यू माइनस कर देंगे तो NaCl का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब आपको ये तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, ध्यान देंगे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 10 नॉर्मल एंड 4 नॉर्मल HCl। देखिए हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन ए, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी आपका 10 है। अनदर जो हमारे पास है इसका नॉर्मलिटी है 4। इन दोनों को मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन किया जाता है। आइए इसके बारे में कहता है कि इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, इट मीन्स 1000 ml, और
नॉर्मलिटी आपका 7 है। कहता है कि इन दोनों का जो एसिड है वही मिक्स होकर के ये बनाया है। इट मीन्स आप कहेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट एसिड प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड एसिड is equal to number of gram equivalent of mixture of acid। ध्यान दीजिए, यदि हम इसका वॉल्यूम भी मानते हैं तो फिर निश्चित रूप से इसका वॉल्यूम हमें दूसरे वाले का 1000 माइनस भी ml मानना। अब देखिए हमने इन दोनों को मिलाया है, फॉर्मूला में सेट कीजिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट एसिड, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इनटू 10 टू द पावर -3। सेकेंड वाले का उसी तरह से N2V2 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू मिक्सर का N मिक्स V मिक्स इंटू 10 टू दी पावर -3। ये देखिए मैंने N1V1 N2V2 N मिक्स V मिक्स लिखा है। N1 का वैल्यू आपको पता है मेरे दोस्त, आपका यहाँ पे दिया हुआ है 10। V1 V हो गया और N2 का वैल्यू हो गया अपना 4। V2 आपको मालूम है 1000 माइनस V और N मिक्सर का आपका हो गया 7 और इंटू V मिक्स। अब आप देख लीजिए कि वॉल्यूम जो हमारा है वो कितना है 1000 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो यहाँ पे भी हमारा 10 टू दी पावर -3 है। ये देखिए कॉमन लेके आप इसे कैंसिल कर दीजिए तो आ गया और 10V प्लस 4000 माइनस 4V इज इक्वल टू 7000। आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा और 6V इज इक्वल टू 6V देख लीजिए और 7000 में 4000 चला गया तो क्या हो गया 3000। V का वैल्यू हो जाएगा आप देख रहे हैं 3000 बाई 6। आंसर हो गया हमारा 500 ml। तो आपको एक का 500 है भी इसके लिए और दूसरे का क्या हो जाएगा वो भी उतना ही हो जाएगा क्योंकि आपको पता है। तो therefore वॉल्यूम ऑफ 4 नॉर्मल HCl इज इक्वल टू 1000 माइनस 500 इज इक्वल टू 500 ml। यही आपका आंसर हो गया। और यहाँ से देख लीजिए बिल्कुल इसी टाइप का मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है जो कि आपको होमवर्क है, आप घर पे इसको सॉल्व करेंगे ताकि आप इसको प्रैक्टिस में कर लें। अब देखिए इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जो आपको मैंने राइट वर्डली लिखा हुआ है। आप देखिए राइट में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप अच्छे से सुनिएगा समझिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। नॉर्मलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसे मिल रहा है तो आपने 20 ml N/10 HCl को मिलाया, 30 ml N/10 HNO3 को मिलाया और 40 ml 1 मोलर H2SO4 को मिलाया। पहले तो यहाँ तक देखिए
दिया हुआ है हमारे पास HCl, इसकी नॉर्मलिटी, इसकी वॉल्यूम आपको पता है 1/10 और ये वाली 20 है। और यदि HNO3 की बात आप करते हैं तो ये है आपका नॉर्मलिटी 1/10 और वॉल्यूम 30 है। n/10 मीन्स 1/10 नॉर्मलिटी। और दिया हुआ है H2SO4 के वास्ते यहाँ पर मोलरिटी दिया हुआ है 1, हमें मोलरिटी नहीं नॉर्मलिटी चाहिए। ये 2m हो जाएगा, क्यों? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर होगा 2। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आप देख लीजिए, वॉल्यूम दिया हुआ है 40 ml। तो हम इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। देख लीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी 1/10, वॉल्यूम 20 इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻3। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, क्योंकि मोलरिटी 1 है तो 2 इंटू 1 आप क्या लिखने वाले हैं 2 लिखने वाले हैं, इंटू वॉल्यूम हो गया हमारा 40 इंटू 10⁻⁻3। आइए आपको क्या करना है, लिखा हुआ है व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का आपको नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा सोचिए, ये तीनों को मिला करके मिक्सर बन रहा है, उस मिक्सर का आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मलिटी। तो हम ऐसा लिखने वाले हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 प्लस number of gram equivalent of H2SO4 is equal to number of gram equivalent of mixture of acid। ये सारे के सारे एसिड हैं, इसलिए मैंने सबको ऐड किया है। यदि इसमें बेस डाले हुए रहते तो एसिड से बेस को माइनस करते, या जो ज्यादा होता उसमें से कम वाले को हम माइनस करते, बट यहाँ पे सारे के सारे हमारे एसिड ही हैं, तो सारे का ग्राम इक्विवेलेंट ऐड होकर के मिक्सचर ऑफ एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट आपको प्रोवाइड करेगा। आइए अब हम लिखने वाले हैं कि इनको जो है कैसे एक्सप्रेस करें, जरा देखते हैं। आपको सबसे पहले देखना होगा, आपने लिखा है, ये देखिए 0 से 0 कट गया तो 2 इंटू 10⁻³ प्लस 3 इंटू 10⁻³ प्लस ये देख लीजिएगा 80 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, मिक्सर का नॉर्मलिटी हमको पता करना है, वॉल्यूम क्या होगा दोस्त, ऐड हो जाएगा 20, 30 और ये आपका 40, तो ये हो गया 50 और प्लस 40 9। अब ये देखिए सारे कैंसिल हो गए। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 3 + 2 5 और 85 इज इक्वल टू n मिक्स
into 90, therefore n mix is equal to कितना हो जाएगा, आप खुद बोलिए, 85 डिवाइडेड बाई 90, तो ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, इतना इक्विवेलेंट पर लीटर। यही हमारा आंसर हो गया मिक्सर के लिए, क्योंकि ये तीनों है एसिड, इन तीनों को ऐड किए हैं, वो मिक्सर ऑफ जो एसिड है उसके इक्विवेलेंट आ गया। क्वेश्चन में था कि व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय 110 ml, यानी कि पहले से जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसमें यदि 110 ml और डाल देते हैं तो नॉर्मलिटी पे क्या असर होगा, आपको वही जानना है। जरा देखिए, टोटल वॉल्यूम जो हमारा हो जाएगा ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग 110 ml water is equal to 90 plus 110 is equal to 200। और कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, therefore ये तो सारा वही है 85 एंड मिक्स वही है, इनटू क्या हो जाएगा 200। और अब यहाँ पे मिक्सर की नॉर्मलिटी हो जाएगी 85 डिवाइडेड बाई 200 इक्विवेलेंट पर लीटर। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।